दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपका ये साल बर्बाद हो गया है? माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बीते हुए एक साल को रिवाइंड करके देखें और याद करें कि क्या आपको कोई बड़ी बीमारी हुई? क्या आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा? क्या आपके किसी परिवार वालों के साथ ऐसा हुआ? क्या आपको कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करना पड़ा? क्या आपको खाने पीने का कोई कमी हुआ है? कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ? दोस्तों, ये एक बहुत कड़वा सच है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपके पास या मेरे पास ऐसा बिल्कुल हक नहीं है कि हम कह पाएँ कि हमारा साल बर्बाद हो गया। दरअसल दोस्तों, मैं एक यंगस्टर हूँ और मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ, और अपने आसपास जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें ये चीज़ मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे ही साल का एंड आता है तो इस तरह से मीम वायरल होते हैं कि ये साल भी बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस मीम में प्रॉब्लम ये है कि हम इस साल को ब्लेम करते हैं बजाय खुद के टूवर्ड्स देखने का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का कि हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने ऐसी क्या कमी रह गई कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल से वो हमारे साथ नहीं हुआ। बजाय ये सब करने के हम एक सेकंड में फट से वो मीम स्टोरी पे लगा देते हैं या शेयर कर देते हैं अपने दोस्तों को कि ये साल भी बर्बाद हो गया। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि हर साल हम ये सेम चीज़ करें कि ये साल भी बर्बाद हो गया, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और साल खराब नहीं होता दोस्तों, साल अच्छा या बुरा नहीं होता। साल तो सिर्फ एक वक्त है, एक कैलेंडर में लिखी हुई तारीख है। खराब अगर कुछ होता है तो वो हमारा डिसिप्लिन होता है। हमारा डिसिप्लिन खराब होता है, हमारा फोकस और अटेंशन खराब होता है, जिसके वजह से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे करियर में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हम जो ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप की, वो हम जो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस अपने लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं रहते, फोकस नहीं रहते। तो इस साल मैं चाहता हूँ, 2025 की शुरुआत होने वाली है, हम ऐसा ना करें कि फिर से 2025 के आखिरी में हमें ऐसा करना पड़े कि ये साल बर्बाद हो गया। दोस्तों, सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप को डाउन करती है, जिसे हम सेल्फ डेप्रिकेटिंग भी कहते हैं। ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग जब तक ह्यूमर के फॉर्म में हो तब तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप पहले के टाइम के कॉमेडियंस को देखेंगे, चार्ली चैपलिन हुए, बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस, वो लोग अपने आप का मजाक उड़ाते थे और दुनिया को हंसाते थे। उसमें कोई ज़्यादा बुराई नहीं है अगर आप उसको फन के वे में करो। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के बहकावे में आकर आप एक इस तरह के जाल में फंस जाएं कि आप अपने आप को डाउनग्रेड करते ही जाए कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बर्बाद हूँ, मेरा साल बर्बाद है, मैं तो लूज़र हूँ, इस तरह की चीज़ें अगर हम करें तो दोस्तों इसका हमारे साइकोलॉजी में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हम अपने आप को रिपीटेडली अगर कहते जाएं कि हम तो किसी चीज़ के काबिल नहीं है, हम तो बर्बाद है, हमारा साल तो बर्बाद ही होना है, तो अननोइंगली वो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए जब हम मीम्स और ये सब मजाक की चीज़ें करें तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक दो बार के लिए ठीक है, मगर उस चीज़ को हमें डेली बेसिस पर नहीं करना चाहिए। डेली हमें नेगेटिव तरीके के मीम्स, नेगेटिव ह्यूमर जो हम अपने आप को लेट डाउन करते हैं, उन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। मैं भी ऐसा बहुत होता था, मैं कोई, और मैं एक चीज़ आपको कबूल करना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों से अलग या आप लोगों से बेटर हूँ, बल्कि मैं आपके जैसा ही हूँ, मगर मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की है जिसने मुझे हेल्प किया है कुछ थोड़ा बेटर करने में। वो चीज़ें आपको भी अगर थोड़ी बहुत रियलाइज़ हो तो आप भी बेटर कर पाएंगे। सिर्फ इस हैसियत से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, बजाय ये कि मैं कोई बहुत ही बड़ा इंसान या कुछ ऐसा हूँ जो आप लोगों से बिल्कुल अलग है। मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस की है। मैं एज ए यंगस्टर वही चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ जो आप खुद सोशल मीडिया पे देखते हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है दोस्तों कि सोशल मीडिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आप ये माने या ना माने। इसीलिए आप अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकालिए कि आपका साल बर्बाद हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपका साल बर्बाद हो रहा होता है ना दोस्तों, तो आप खुद सोच कर देखिए, आपने कैसा भी आपने साल रहा हो, आपने जिस भी क्लास में आप रहे हो, आप उससे उस क्लास से आगे बढ़े होंगे, उस सेमेस्टर से आगे बढ़े होंगे, आपने कुछ नए एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, कुछ नए इंटर्नशिप्स किए होंगे, कुछ कुछ तो नया किया ही होगा। इसके अलावा भी अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ तो भी वो कितनी अच्छी बात है। कई बार भले हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ना कर पाए, लेकिन हम अगर स्टेबल भी हैं तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही है दोस्तों। और अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रोग्रेस डेली लाइफ में कर रहे हैं वो भी एक अचीवमेंट ही है। तो इसलिए अपने आप को कम मत आंकिए
और अगर आप चाहते हैं कि आप 2025 के आखिरी में अपने आप से ये ना कहें कि ये साल भी बर्बाद हो गया, तो प्लीज़ आप डेली कुछ ना कुछ चीज़ें करिए अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप जो भी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आप माइंडफुल तरीके से करें, आप अननोइंगली चीज़ें ना करें, और आप कॉन्शियसली कुछ गोल्स बनाइए। देखिए, मैं भी एक ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसका एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, शेड्यूल हो, रूटीन हो। मैं बिल्कुल ऐसा पर्सन नहीं हूँ। मैंने आज तक लाइफ में अपनी कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया हूँ, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो। लेकिन मैं कुछ गोल्स अननोइंगली बना लेता हूँ। जैसे मैंने अगर कुछ गोल बना लिया कि मुझे हर रोज़ एक वीडियो बनाना है, कुछ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, कुछ सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, या मुझे कुछ हर रोज़ टाइम निकालना है एक्सरसाइज के लिए, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। भले ही मैं उसको लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ मैं करूँ। तो वैसे ही आप लोग भी करिए। आप लोग इस चीज़ के पीछे बिल्कुल मत भागिए कि एक प्रॉपर शेड्यूल हो, ये क्योंकि मुश्किल चीज़ है। क्योंकि और ये होता नहीं है तो हमारा दिमाग गिव अप कर देता है। इसीलिए हमारे दिमाग को ये चांस नहीं देना है कि हम गिव अप करें। हम गोल्स बनाएं, मगर वो गोल्स सिर्फ एक टाइम टेबल के मोहताज ना हो। वो गोल सिर्फ तब भी रहने चाहिए जब वो टाइम टेबल ना रहे। तो इसीलिए अगर आप कोई भी समस्या जो आप देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से ऑब्जर्व करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उससे ओवरकम करें, तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ जो मैं एज ए यंगस्टर्स प्रॉब्लम फेस करता हूँ, जो एक सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकली। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि 2025 में आप अपने डिसिप्लिन पर, अपने गोल पर और अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने में ज़रूर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच।